good. Friends, past indefinite tense. Today's our topic is past indefinite tense. जिस भी स्टूडेंट को या फिर जिसको भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप बहुत सही वीडियो पे हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस हम बताएंगे कि क्या होता है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द पास्ट इंडेफिनेट टेंस। लेट्स स्टार्ट। हम आज पढ़ेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ई। ओके, सो फ्रेंड्स डोंट वरी, हम नर्सरी क्लास में नहीं जा रहे हैं, हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही पढ़ रहे हैं। ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में आता है। ओके, जैसे कि मैंने खाना खाया, तो अब फ्रेंड्स लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आ का, तो वो हमें क्या कहलाता है, वो हमें बताता है कि इट इज पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ओके, सो मैं बाजार गई, तो यहाँ पे गई, गई के अंदर लास्ट में आ रहा है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, हम बाजार गए, तो ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का रूल अप्लाई करना है हमें, इसमें हमें ये चीज समझनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले जो रूल होता है उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करी है एंड लास्ट की जो लाइंस होती है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, सो पास्ट इंडेफिनेट टेंस, लेट्स स्टार्ट। हम हमारा फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम बाजार गए। ओके, अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा, यहाँ पे क्या है, छोटा ए है। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि लास्ट में छोटा ए आ रहा है, हमने देखा यहाँ पे छोटा ए है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमें पास्ट इंडेफिनेट का रूल पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट बोल रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जो काम करता है। यहाँ पे कौन कर रहा है, बाजार कौन जा रहा है, तुम, तो यहाँ पे तुम क्या हो गया, यू। ओके, फिर देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स वर्ब क्या होता है, वर्ब हम किसको बोलते हैं, जो काम हो रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है, बाजार जाने का, गए, तो गए, जाने का काम हो रहा है, तो जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो। अब हमें सबसे पहले ये चीज पता करनी पड़ेगी, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, देन थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कौन सी फॉर्म अप्लाई हो रही है, सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है फ्रेंड्स, वेंट, तो यहाँ पे यू वेंट। देन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो कहाँ चल रहा है, बाजार पे चल रहा है जी, है ना। तो यहाँ पे यू वेंट टू दी मार्केट, तो मार्केट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, देन अब हम नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। उसने खाना खाया। ओके, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे खाया, ओनली आ की आवाज आ रही है, आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। यहाँ पे हमने करेक्टली खाया लिखा नहीं है, हम यहाँ पे इस तरह से खाया ऐसे नहीं लिखेंगे, ओनली हम क्या लिखेंगे, ख य में आ की मात्रा लगा दी, तो हमारा वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन है। जहां पर आ की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का रूल है, हमें ये ध्यान रखना है। तो उसने खाना खाया। अब उसने फ्रेंड्स वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं इसीलिए हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। जब हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में या फिर कुछ बोल रहे होते हैं तो उस टाइम हमें पता लगता है कि हम लड़की के बारे में बोल रहे हैं या लड़के के बारे में। तो अगर हम लड़के के बारे में बोलेंगे तो हम ही लगाएंगे, देन अगर हम लड़की के बारे में बोलेंगे तो हम शी लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसने, जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, खाने का काम उसने, तो ही। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब मतलब वर्ब क्या होता है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, इसमें खाने का काम हो रहा है, तो ईट। लेकिन यहाँ पे कोई भी बच्चा
बच्चा ईट नहीं लिखेगा, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ईट की सेकंड फॉर्म एट, ही एट, ही एट दी। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जिसके ऊपर काम हो रहा है, काम हो रहा है खाने पर, खाना परोसा गया है, यम्मी यम्मी, तो ही एट दी फूड। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, मैंने अखबार नहीं पढ़ा। ओके, अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे पढ़ा, आ की मात्रा आ रही है। जब हम यहाँ पे आ का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो आ की मात्रा है वो यहाँ पे अप्लाई हुई है और हमें क्या अप्लाई करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ गया, नहीं आ गया। हमारे फर्स्ट वाले जो रूल जो अप्लाई हो रहा है उसमें नहीं जो है वो आ नहीं रहा, हमारा किस में आ रहा है, नॉट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, इट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जो काम कर रहा है। अखबार को किसने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं क्या हो गया, मैं हो गई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई। फिर देन क्या है, डिड नॉट, आई डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड भी रीड, थर्ड भी रीड, बट हम उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, रेड। आई डिड नॉट रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड दी। अब फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, तो न्यूज पेपर। फिनिश। ओके, नेक्स्ट इज मोहन घर नहीं गया। अब हमने क्या करा, फटाफट से हमने रूल देखा, ये तो नहीं वाला सेंटेंस है। नहीं मतलब क्या होता है, नो, ना, नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। हमने क्या पहचाना, नहीं से नेगेटिव का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि फर्स्ट की दो लाइनों में हमें सब्जेक्ट लगाना है। देन सब्जेक्ट क्या है, मोहन, घर कौन नहीं जा रहा है, मोहन नहीं जा रहा है घर से, मोहन घर नहीं गया, तो मोहन। देन डिड नॉट, तो यहाँ पे मोहन के साथ में हमने क्या अप्लाई करा, डिड नॉट। फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। यहाँ पे हमने वेंट लगाया था, बट हम यहाँ क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। हम वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फटाफट से पहुंच जाएंगे। मोहन डिड नॉट गो, यहाँ पे क्या है, घर नहीं गया, तो गो टू। अब होम, होम हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो काम किसके ऊपर हो रहा है, यहाँ पे घर के ऊपर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज मैंने पानी पिया। ओके, तो देन यहाँ पे अगेन छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, हमें इसका ध्यान रखना है अच्छे से। तो यहाँ पे आ की आवाज आ रही है, आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं जो है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन फ्रेंड्स वर्ब क्या है इसके अंदर, पीना, मैंने पानी पिया, तो पीना, पीने को क्या बोलेंगे, ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जिसको भी पता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक। आई ड्रैंक। नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा है, तो आई ड्रैंक दी वाटर। ओके, सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि डू की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, और गो की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओके, राइट की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, देन फिफ्थ क्या है, स्पीक, स्पीक की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके,
तो जिसको भी पता है, हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत सारी लेकर आएंगे आपके पास में, जिससे हमें सबको ये पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म किस किस को बोला जाता है। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का यूज किस तरह से होता है हम वो बताएंगे उस वीडियो में। देन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।